नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन अरोड़ा। सरोगेसी यानी पैसे लेकर किराए की कोख देने पर जल्द ही सरकार रोक लगाने जा रही है। केंद्र सरकार ने उस बिल को मंजूरी दे दी है जिससे कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने की तैयारी है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो सरोगेसी को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन साथ में कई सवाल भी। क्या भारत में सरोगेसी जरूरत नहीं फैशन बन गया था? और अगर ऐसा है तो क्या अब जो जरूरतमंद है उन्हें किराए की कोख के जरिए बच्चा नहीं मिलेगा? मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई। सरोगेसी जरूरत से ज्यादा अब शौक बन चुकी है और इसीलिए प्रतिबंध की भी जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि बच्चा पैदा करना एक व्यक्तिगत फैसला है, तो क्या सरकार लोगों के पारिवारिक मामलों में दखल दे रही है? और ना इसलिए है कि क्योंकि पत्नी प्रसव पीड़ा सहना नहीं चाहती, इसलिए चलो सरोगेट चाइल्ड कर लो। सरोगेसी एक फैशन बन चुकी है, इसलिए प्रतिबंध जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठेंगे कि क्या सरोगेसी के कारोबार पर इस प्रतिबंध से लगाम लग पाएगी? ये कोई आनंद की चीज नहीं है कि आप गरीब महिला को तो पैसे से खरीदेंगे कि वो प्रसव पीड़ा सहे और आप अपनी पत्नी के माध्यम से बच्चा नहीं करें। कुछ लोगों का तर्क ये भी हो सकता है कि वो पैसे देकर सरोगेट बच्चा कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं। तो फिर इससे सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है? इसलिए ये तय किया गया कि अगर आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, अपना खुद का बच्चा है, या आपने उससे पहले गोद ले लिया है, तो आपको अनुमति नहीं होगी। ताल ठोक के में आज पहला सवाल, क्या सख्ती से रुकेगा सरोगेसी का कारोबार? दूसरा सवाल, क्या बंद होगा पैसा दो बच्चा लो का ट्रेंड? तीसरा सवाल, क्या अब पैसे से नहीं बिकेगी मां की ममता? चौथा सवाल, क्या सरकार के इस कदम के बाद बच्चों की नहीं लगेगी बोली? और ताल ठोक के में आज का आखिरी सवाल, क्या अब किराए पर नहीं बिकेगी कोख? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर रामी याग्निक हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता, गुजरात हाईकोर्ट में वकालत करती हैं और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष रखती हैं। नूपुर शर्मा बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हैं। नूपुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नूपुर शर्मा बीजेपी की नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष रह चुकी हैं और 2015 में बीजेपी की तरफ से नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। श्रेया नारायण हमारे साथ जानी मानी एक्ट्रेस हैं, कई फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। बिहार फ्लड रिलीफ मिशन के तहत सामाजिक कार्यों से भी वो जुड़ी रही हैं। संजना जॉन हमारे साथ जुड़ेंगी, मशहूर फैशन डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना माना नाम है और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी उनकी पहचान है। श्रेया, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, इससे पहले कि हम इस बिल की टेक्निकलिटीज में जाएं। एक चीज, जब आज सुषमा स्वराज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य, सरोगेसी का उद्देश्य कहीं ना कहीं यह था कि वो कपल, वो दंपत्ति जो कि निसंतान हैं, जिनको संतान नहीं हो रही या संतान नहीं है, वो सरोगेसी से संतान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स में, जिसका उन्होंने उदाहरण दिया कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड्स में भी ऐसी चीजें सामने आई हैं, ये एक फैशन बन गया था उन लोगों के लिए कि जिनके पास पैसे हैं लेकिन नेचुरल तरीके से उस पेन में, उस लेबर पेन से नहीं जाने देना चाहते अपनी वाइफ को, इस कारण से किराए की कोख ले रहे थे, जिसलिए सबसे बड़ा इशू हो गया था। क्या आप मानती हैं ऐसा हुआ है? मुझे सबसे पहले ऐसा नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा सरोगेसी के लिए जिसको बच्चा हो सकता है। आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग विच हैज बीन हैपनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो जाते हैं जो कि किसी तरह की प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, या उनकी उम्र निकल गई है, उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, या उम्र नहीं निकली है बीवी की लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। आई थिंक दीज आर द रीजंस दैट पीपल गो, जिसको बच्चे की जरूरत नहीं है। श्रेया, आपकी इंडस्ट्री से, अब मैं केस स्टडी तो नहीं पर्टिकुलर लेना चाहता था, लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ है? बिल्कुल, आपके पास सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस सरोगेसी इज अ 2.3 बिलियन इंडस्ट्री,
बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और 2.3 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में आप सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पे ऑलरेडी बच्चा है और फिर आप तीसरे बच्चे के लिए गए हैं। वो भी शायद इसलिए हुआ है क्योंकि जो मदर हैं उनकी उम्र जो है अभी मदरहुड के लिए नहीं है। लेकिन जो दूसरे एग्जाम्पल हैं वो उसमें ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो सेकंड बीवी से बच्चा हुआ है। लेकिन और श्रेया, देन व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट्स योर स्टैंड इसमें फिर अगर कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप हमेशा हम ये सेलिब्रिटीज का नाम लेके और ये कहना कि वो उसको मिसयूज कर रहे हैं, ये गलत है। आपने रेगुलराइज नहीं किया है, सरोगेसी को रेगुलराइज नहीं किया है, उसके ऊपर लॉज नहीं है, खुलेआम चीजें हो रही हैं, तो ये जनरली चीजें हो रही थी। आई थिंक दिस लॉ इज अ गुड थिंग, बट टू से दैट सेलिब्रिटीज हैव बीन मिसयूजिंग इट, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन केस इन विच दीज पीपल ऑलरेडी हैड चिल्ड्रन और उन्होंने तीसरे बच्चे। श्रेया से हमारा संपर्क टूट गया। 3 तो मैं यहाँ पर नाम ले सकता हूँ और कितने, ये तो एक ट्रेंड बनता जा रहा था नुपुर, और इसे कैसे डिफेंड करेंगे? एक सवाल और, उसमें ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा था कि क्या ये एक अपना एक राइट है किसी का कि मैं सरोगेसी करना चाहता हूँ, उस राइट में इंटरवेंशन है सरकार का? नहीं, मैं एक्चुअली, ये बहुत बायोपिक व्यू पॉइंट था जो आपने अभी सुना है। असलियत में सेलिब्रिटी नॉन सेलिब्रिटी की बात नहीं है, लेकिन ट्रेंड बन गया था, ये बात है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हाल ही में एक ऐसा भी केस आया था, 2008 के पहले की बात कर रही हूँ, जहां पे एक यंग इंडियन कपल था, इंग्लैंड में रहता था। क्योंकि दोनों की नौकरियां इतनी डिमांडिंग थी और वहां पे हाई एक्सपेंसेस की वजह से, ज्यादा खर्चे की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लड़की की माँ ने कोख दी अपनी, लड़की की माँ मतलब बच्चे की नानी ने अपनी कोख दी, फिर बच्चा किया। इसमें इनफर्टिलिटी का इशू नहीं था। वो जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, जो आप भी कह रहे हैं, 900 करोड़ की इंडस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर ये, और जो रेगुलेटेड नहीं है, उस 900 करोड़ में उन औरतों के जेब में पैसा कितना जाता है? जहां पे अलाउड है देश भर में, उसका 1/3। पिछले साल जब हमारी केंद्र की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दिया था, तो उन्होंने साफ कहा था कि कमर्शियल सरोगेसी के हम खिलाफ है। जो सच में इनफर्टाइल या चाइल्डलेस कपल है, उनकी मजबूरी चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कुछ डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे इजराइल, एक तरीका, एक एग्जांपल लूंगी मैं, सिर्फ वो चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ इसको अलाउ करते, या कुछ स्टेट्स अमेरिका में, नहीं तो अमेरिका के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, दुनिया भर के तमाम देशों में एक औरत की जान और उसकी कोख को इतनी सस्ते में बाजार ही नहीं की जाती। जब यहाँ पहले से इतनी चीजों का मिसयूज हो जाता है, किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे, कैसे देखेंगे? क्योंकि फिर तो ये ट्रेड शेडो में आ जाएगा। लिंग जांच नहीं होनी चाहिए, हर जगह बाहर लिखा होता है, और सबको मालूम है कि कैसा वो ट्रेड चल रहा है कि बच्चे का अल्ट्रासाउंड की बात आती है, तो फिर इस तरीके की चीजें शुरू हो जाएंगी। आप वही तो मैं कह रही हूँ, एक तरीके से जो आज ये कैबिनेट ने बिल पास किया है, अब जो रूल्स इसमें बनेंगे, तो ये अल्ट्रासाउंड, सेक्स डिटर्मिनेशन, इलीगल आईवीएफ सेंटर्स और सस्ते बाजारी, और जो माफी चाहती हूँ शब्द यूज कर रही हूँ, दलाली होती है औरतों की कोख की। और कभी तो ये भी हुआ है कि एकदम से बाहर से एक हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने बच्चे का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जिसमें कोक देने वाली औरत को पता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा, क्योंकि वो अनपढ़ होती है, इलिटरेट होती है, सस्ते में कोक देती है, और फिर वो वापस बच्चे को पूछने तक नहीं आते। तो बच्चे की जान तुमने झोंके में क्यों डाल दी है? और ये कितने केसेस, कितने हजारों लाखों केसेस अनरिपोर्टेड जाते होंगे, क्योंकि पिछले साल जब केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में बात की थी, तो उन्होंने कहा था 50,000 साल के अंदर सरोगेसी टूरिज्म के लिए 50,000 लोग आते हैं सरोगेसी टूरिज्म के लिए, और लगभग रिपोर्टेड 2000 बच्चे होते हैं। अब कोई इसमें ये कहे कि ये कंसेंशुअल है, दोनों के बीच की बात है, एग्रीमेंट हो रहा है, ये तो कोई किडनी रैकेट इस तरीके तो नहीं ना? अगर आपके सच में अगर इनफर्टिलिटी आपकी प्रॉब्लम है, देखिए अब हाल ही में हमारे देश ने भी मैटरनिटी बेनिफिट्स बढ़ाए हैं। विदेशों में मैटरनिटी बेनिफिट्स, अमेरिका को छोड़ दीजिए, वैसे ज्यादातर ठीक ही है। आप उनको अवेल करिए। अगर आप इनफर्टाइल नहीं है, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तानी महिला की कोख बहुत सस्ती है? एंड आई एम सॉरी, अंग्रेजी में कहूंगी मैं, विमेन इन इंडिया आर नॉट चिल्ड्रन बेयरिंग एंड चिल्ड्रन रेयरिंग मशीन्स। ये जो दुनिया भर के अंदर एक माइंडसेट बन गया था, इसको पंचर करना बहुत जरूरी था। मैं अमी याग्निक के पास जाऊंगा, इससे पहले संजना जॉन हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ वो जुड़ रही है। संजना, एक पिछले दिनों हमने देखा सरोगेसी को लेकर के, जिसका हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं, एक फैशन बन गया था, एक ट्रेंड बन गया था, एक इंडस्ट्री की तरफ से। भले वो उसमें बात गुड फेथ की जा रही थी, परोपकार की जा रही थी, भले वो सेम सेक्स की बात हो, उसमें अडॉप्शन की बात हो जाए, आप सिंगल है तो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि नेचुरली कोई जाना नहीं चाह रहा था। इस कारण से आपको लगता है कि इस पर अगर बैन लगेगा तो यह बिल फायदा ही करेगा एक वुमेन हेल्थ के लिए?
आई थिंक पर्सनली इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हमें एक फ्रीडम होने चाहिए चॉइस के लिए, ये हर एक इंडिविजुअल का चॉइस होने चाहिए। और जैसे एक ब्लैंकेटेड केस नहीं कि किसी को ना करने चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल को सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना है, आई थिंक दे शुड बी, अगर उनको देखभाल करने का मीन्स है, बट दे हैव पर्सनल रीजन, सबका अपना अपना रीजन होता है टू हैव और नॉट हैव, एंड हम वो क्वेश्चन करने का, आई डोंट थिंक इट्स एक्चुअली द राइट थिंग टू कंप्लीटली बैन, बट एट द सेम टाइम मिसयूज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मिसयूज के केस में पर हमें देखना जरूरत है। एंड ट्रेंड बनने के दैट्स द रॉन्ग अप्रोच आई फील, क्योंकि एक अच्छा तरीका दिखा रहे लोगों को, जिसको मे बी ओल्डर एज पर भी बच्चा होने का इच्छा हो, they are giving a good example। मैं करेक्ट करना चाहूंगी, संजना, आपको नूपुर यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है। नूपुर, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, देयर इज नो कंप्लीट बैन, देयर इज अ बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी, बट अल्ट्रुइस्टिक रीजंस पे सरोगेसी अलाउड है। मतलब कि अगर आप जेन्युइनली ओल्ड एज, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, अगर आप जेन्युइनली ओल्ड एज है और अगर आप जेन्युइनली इनफर्टाइल है या किसी और रीजंस के आपके बच्चे नहीं हो सकते, वो अलाउ करेगी हमारे देश की सरकार। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी महिला, भारतीय महिला की कोख और उसकी जान को इतना सस्ता समझते हैं कि 6 महीने में औरत चल बसती है, अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो 6 महीने की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के बाद औरत चल बसती है, उनके परिवार को पूछा तक नहीं जाता, वो 2 छोटे बच्चे पीछे छोड़ के जाती है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट मनी इन्वॉल्व, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशन, बिकॉज दिस हैज बिकम अ रैकेट। इज दैट, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, बिकॉज दिस हैज बिकम अ रैकेट। ये एक गंदी सस्ती बाजारी बन चुका था, इलीगल था, अनरेगुलेटेड था, सिर्फ कमर्शियल सरोगेसी बैन हुई है, altruistic surrogacy बैन नहीं हुई है। There might be a lot of people to who it's a necessity, so it has to be on a case to case basis। हम सबके लिए नहीं बोल सकते ना, रैकेट मैं भी समझती, वहाँ देखभाल करना जरूरत पड़ता है कि सिर्फ आप एक ट्रेंड के लिए या पैसे के लिए करें, वो अलग बात, बट कितने केसेस होगा जहाँ जरूरत है और उनको करना एक मजबूरी होगा, इट्स अ डिजायर, उनका जेन्युइन एक वो तो अलाउड है ना। बिल्कुल, ये पॉइंट संजना, ये पॉइंट हम उठा रहे हैं और आप इस बीच हमारे साथ, इस बीच आप हमारे साथ लाइव भी बैठने वाली हैं, हम आपसे लाइव बातचीत करेंगे।